हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे द नन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें साल 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर एक केबिन में दो नन एक रूम की तरफ जा रहे होते हैं। उनको दोनों साइड्स पर बहुत सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं। वो दोनों एक डोर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है। इसका मतलब ये था कि गॉड का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन हाथ में एक चाबी लेते हुए दरवाजे के अंदर जाती है और जाते वक्त वो दूसरे नन को कहती है कि गॉड पर भरोसा रखो। उनके जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। उस रूम के अंदर गई नन थोड़ी देर बाद खून में लथपथ होकर बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को वो की देकर कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और कहती है कि उसके हाथ में नहीं आना, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए उसे एक जिंदगी चाहिए। और उसी टाइम में एक इनविजिबल पावर उस नन को अपने साथ खींचकर अंदर की तरफ ले जाती है और बाहर खड़ी नन डर के मारे वो चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। वो नन ऐसा रियलाइज कर रही होती है कि जैसे अब वो भी नहीं बचेगी और वो गॉड से माफी मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उसके मरते ही हमें एक स्पिरिट नजर आती है और वो स्पिरिट बिल्कुल नन जैसी लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची होता है, जो नन्स के घर में खाने पीने का सामान प्रोवाइड करता था। और तभी वहाँ पर उसे उसी नन की डेड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड किया था, जिसे कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेटिकन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम फादर ब्रूक को देखते हैं, जो कि एक दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन में बाकी फादर उन्हें बताते हैं कि रोमानिया में एक नन सुसाइड कर लिया है और इसका केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें यहाँ पर जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेट के लिए उनके साथ सिस्टर इरिन को भी सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टर इरिन ने अभी तक नन होने की ओथ नहीं ली थी। फादर ब्रूक और सिस्टर इरिन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर उसी फूड सप्लायर फ्रांची से मिलते हैं। फ्रांची उन्हें बताता है कि गाँव के लोग तो नन के हाउस में जाने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी 3 महीनों में एक टाइम जाता है और राशन का सामान बाहर रखकर वापस आ जाता है। पहले तो फ्रांची उन लोगों के साथ जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर फ्रेंची उन दोनों को नन के घर में आइस रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने नन की डेड बॉडी को रखा था। फ्रेंची उस नन की डेड बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देखकर काफी घबरा जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने इस डेड बॉडी को लिटा कर यहाँ पर रखा था, इसे मैं बिठा कर नहीं रखा था। फादर को उस डेड बॉडी के हाथ में वो चाबी मिलती है और वो चाबी को अपने पास रख लेता है। और जैसे ही वो चाबी को अपने पास रखते हैं, उनके पास ही एक दरवाजे पर कोई नॉइज करता है। तब फ्रेंची बताता है कि ये वही डोर है जहाँ से नन्स अपनी सप्लाईज लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें एक कदम भी अपने घर से बाहर रखना ना पड़े। फादर पूरी तरह रिचुअल करके उस डेड बॉडी को दफना देता है। वही टाइम पर उसी के पास ही के कब्र में लगी घंटी बजने लगती है। तो फादर सिस्टर को बताती है कि इस कब्र में जो दफन है वो किसी बीमारी से मरा था, और ये घंटी लगाने का मकसद ये है कि अगर किसी शख्स को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाए तो वो ये घंटी बजाकर बता दे कि वो मरा नहीं है। फ्रेंची इन लोगों को नन्स हाउस के मेन गेट पर लेकर जाता है, जहाँ उसे उस नन की डेड बॉडी मिली थी। इसी दौरान फादर को एक विंडो में एक नन नजर आती है और जब फादर आगे बढ़ते हैं तो वो तीनों एक चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उस नन का ब्लड अभी तक फ्रेश है। हालांकि इस इंसिडेंट को कभी तक करीब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नन मिलती है। उस नन के पूरा फेस कवर था, लेकिन उसकी आवाज काफी भयानक थी। वो नन सिस्टर और फादर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब फादर उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से चले गए तो वेटिकन चर्च के लोग दोबारा किसी न किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर भेज देंगे। फिर ये नन उन लोगों को नल के घर के पास ही एक जगह है, वहाँ पर इन्हें रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम हो गई थी, जो कि उनके प्रेयर्स के टाइम था। उन सारे दरवाजा भी बंद हो जाएगी और वो साथ में उन्हें कल आने के लिए कहती है। तब फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ में उसे ये भी कहता है कि वो कुछ दिन बाद यहाँ पर जरूर आए, और जब तक वो वापस आएगा वो दोनों भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नजर आता है, जो कि एक डरावनी नन होती है, जो कि उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह उस नन से अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर एंड सिस्टर जो रात के डिनर पर किसी बात पर डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं। सिस्टर फादर को बताती है कि उन्हें बचपन में बहुत ही अजीबोगरीब विजन आया करती थी। उनकी जहन में एक ही बात आती थी कि मदर मेरी उन्हें रास्ता दिखाई। वो बताती है कि बचपन में उनकी हेल्प वेटिकन ने की और यही रीजन है कि उन्हें यहाँ पर भेजा गया। इसी बात पर फादर भी सिस्टर को 20 साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में बताता है कि यह इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था। वो एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और वो एक्सोर्सिज्म के दौरान वो बच्चा काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ से फादर काफी दुखी थे और कहीं ना कहीं उसकी मौत का रेस्पॉन्सिबल खुद को ही समझने लगे। अगली रात एक ट्रांजिस्टर खुद ब खुद चल पड़ता है, जिसकी आवाज से फादर नींद से जाग जाते हैं। जब फादर उठकर चेक करते हैं तब उन्हें एक छोटी बच्ची का साया दिखाई देता है और ये उतना एज का बच्चा था जितना एज का बच्चे का उन्होंने 20 साल पहले एक्सोर्सिज्म किया था। और वो उस बच्चे का पीछा करते करते वो नन हाउस से बाहर आ
जाता है। तब फादर को ये पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसका उन्होंने 20 साल पहले एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन वो अब शैतान बन गया है। ठीक उसी बार उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर पर अटैक कर देता है। फादर काफी घबरा जाता है और पीछे पड़े हुए एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं, जिसके दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो जिंदा ही उसमें दफन हो जाते हैं। वो अपनी हेल्प के लिए उस कबर पर लगी घंटी को बार बार बजाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हवा आने की वजह से सिस्टर की आंख खुल जाती है। सिस्टर को हल्के हल्के प्रेयर चैंटिंग की आवाजें भी सुनाई देती है और सिस्टर जब उन आवाजों को फॉलो करते हुए उनकी तरफ जाती है तभी एक स्पिरिट नन उनका पीछा करती है। सिस्टर वो आवाज को पीछा करते करते एक चर्च के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि काफी सारे नन उस वक्त प्रेयर कर रही है। उन्हें वो साया भी नजर आता है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए उनके पीछे लगी हुई मिरर में उतर आता है और वो स्पिरिट सिस्टर पर अटैक कर देती है, जिससे वो मिरर टूट जाता है। सिस्टर वहां से भागकर उस चर्च के बाहर वाली कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ उन्हें फादर के चिल्लाने और घंटी की आवाज सुनाई देता है और देखते ही देखते एक एक करके सारी कब्रों की घंटियां बजने लगती है। लेकिन सिस्टर अपने विजन से पता लगवा लेती है कि फादर किस कब्र में है। जब सिस्टर फादर को बाहर निकलने के लिए उस कब्र को खोद रही होती है तभी कब्र के अंदर फादर पर एक स्पिरिट अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्पिरिट फादर को जान से मारता बिल्कुल ठीक सिस्टर उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। उसी कब्र में फादर को कुछ बुक्स मिलता है जिन्हें वो ले लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों नन्स हाउस में जाते हैं। फादर उस मेडर सुपीरियर का काफी आवाज लगाती है, लेकिन आगे से उन्हें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन इसके ऑपोजिट अंदर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर को वही की देता है जो उन्होंने उस मरी हुई नन से लिए थे और सिस्टर को अंदर जाने से पहले ये बताता है कि उन्हें पता लगाना है ये की आखिर कहाँ की है। सिस्टर जब नन हाउस में जाती है तब उन्हें एक नन नजर आती है। वो उन्हें काफी आवाजें लगाती है, लेकिन वो उन्होंने इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उनका पीछा करते हुए सिस्टर एक चर्च में चली जाती है, जहाँ क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही होती है। सिस्टर उस नन को बुलाती है, लेकिन उनकी प्रेयर डिस्टर्ब होने से पहले एक और नन आके सिस्टर को वहाँ से ले जाती है। वो नन सिस्टर को बताती है कि वो इस चर्च में काफी टाइम से प्रेयर कर रही है और सारे नन की शिफ्ट होती है और हर कोई अपने अपने शिफ्ट में आकर प्रेयर करते हैं और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार में फ्रेंची को देखते हैं। वहीं पर उसे पता चलता है कि उस गाँव की एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने वहाँ पर सुसाइड कर ली है। वो बार ओनर फ्रेंची को बताता है कि ये सब इंसिडेंट के पीछे वो कर्स एबी है, यानी वो नन्स का घर। ये सुनकर फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर और फादर दोनों की जान को खतरा है, इसीलिए वो बाहर से बंदूक लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फादर को देखते हैं जो कि उन किताबों को स्टडी कर रहे होते हैं। फिर अचानक से वो मेन डोर बंद हो जाता है जिसके अंदर सिस्टर गई होती है, जिस तरफ सिस्टर दूसरी सिस्टर को बताती है कि कल रात ही उन्होंने एक नन को देखा था। उनके मुताबिक ये स्पिरिट नन हेल से आई है और शायद यही वजह हो सकती है कि सिस्टर ने सुसाइड किया था। इतने टाइम में तीसरी नन आके उन्हें ये डिस्कशन करने से मना कर देती है और साथ ही वो सिस्टर इरिन को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी सिस्टर उसे बताती है कि अब रात हो गई है और सारे डोर क्लोज हो गए हैं, तो आज रात सिस्टर इरिन यहीं पर ही गुजारेगी। वो सिस्टर इरिन को एक रूम तक छोड़ देती है। फादर उस नन्स हाउस के मैप देख रहे होते हैं और वो नक्शा देखते देखते उसी हेल वाले बड़े से हॉल की तरफ चले जाते हैं और इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर उस मदर सुपीरियर के पास पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है और साथ साथ वो उस की का भी जिक्र कर देते हैं, लेकिन मदर सुपीरियर उन्हें समझाती है कि इसका कोई फायदा नहीं। इस तरफ सिस्टर को एक बार फिर से विजन नजर आता है, यानी मदर मेरी उन्हें रास्ता दिखाएंगे और इस बात की विजन में उन्हें वो स्पिरिट नन भी नजर आती है। इतने टाइम में सिस्टर की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उनके रूम में एक नन है। सिस्टर उस नन के पास जाने लगती है, तब फिर से उन्हें उस नन की सुसाइड वाला विजन नजर आता है। इसी दौरान उनके रूम का दरवाजा खुलता है और वो बाहर आ जाती है और चलते चलते वो उस डोर तक पहुंच जाती है जहाँ पर गॉड के साथ यहीं तक लिखा हुआ था और इतनी टाइम में वो दरवाजा भी खुल जाता है और हमें वहाँ पर वो स्पिरिट नन नजर आती है। ये स्पिरिट नन सिस्टर को डराते डराते उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में वो दूसरी सिस्टर उन्हें पकड़कर सेव कर लेती है। सिस्टर जब दोबारा नन हाउस में आती है तब देखती है एक नन को जो उस वक्त प्रेयर कर रही होती है और उसके पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। सिस्टर जब डेड बॉडी को चेक करने के लिए कपड़ा हटाती है तब वो देखती है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी सिस्टर की है जो काफी टाइम से उसके साथ थी। उसके बाद हम फादर को देखते हैं जहाँ पर वो स्पिरिट उसी छोटे बच्चे के रूप में आता है जिसका उन्होंने 20 साल पहले एक्सोर्सिज्म किया था और वो स्पिरिट फादर पर अटैक कर देता है। फादर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और तब हम देखते हैं कि वो स्पिरिट असल में स्पिरिट नन ही है जो कि उसका रूप में आकर फादर को डरा रहा है। साथ ही चर्च में कई सारे नन्स वहाँ पर आते हैं और वो सारे नन्स काफी डरे हुए होते हैं। उनमें से एक नन सिस्टर को कहती है कि वो भी उनके साथ प्रेयर करे और उसकी नजर सिर्फ मदर मेरी पर रखे और तभी मदर मेरी की आंखों से खून आने लगता है। वो स्पिरिट एक एक करके सारे नन्स को प्रेयर करते हुए रोक देता है, लेकिन सिस्टर अपनी
प्रेयर को कंटिन्यू रखती है। फादर फिर से भागकर उस आइस हाउस में आते हैं, पर फिर से एक स्पिरिट नन उन पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची अचानक वहाँ पर आके उनकी जान बचा देता है। प्रेयर के दौरान वो स्पिरिट सिस्टर पर भी अटैक कर देता है और उनकी बॉडी पर ब्लैक मैजिक से एक स्टार बना देता है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची आ जाते हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि वो बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी, लेकिन जब वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर कोई नन नहीं होता है, सिर्फ एक डेड बॉडी होती है। सिस्टर जब उस डेड बॉडी के फेस से कपड़ा हटाती है तब वो समझ जाती है कि कोई भी नन जिंदा नहीं बची, सबको उस शैतान ने मार डाला है, और यहाँ तक कि नन्स हाउस भी प्योर नहीं है। अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है, लेकिन फादर प्योर वाटर क्रॉस पर छिड़क कर उसे जला देता है। फ्रेंची इन दोनों को कहता है कि अब हमें यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है, बेहतर होगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सिस्टर उसे मना कर देती है और कहती है कि वो यहाँ से अभी नहीं जाएगी, और साथ में बताती है कि जिस सिस्टर ने सुसाइड किया था असल में वो सुसाइड नहीं था बल्कि एक सेक्रीफाइस था, क्योंकि उस स्पिरिट नन को इस दुनिया में आने के लिए एक जान चाहिए था जो उसने ले ली। वो कहती है कि हमें उस हॉल को बंद करने के लिए जीसस क्रिस्ट का ब्लड को ढूंढना होगा। फादर पूछता है कि उन्हें आखिरकार वो ब्लड कहाँ मिलेगा, तो सिस्टर कहती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उन्हें एक तहखाने में मिली थी और वो वहाँ पर जाने का रास्ता भी जानती है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा करने से पहले उन्हें नन होने की ओथ लेनी पड़ेगी और तभी उन्हें इस मिशन में सक्सेस मिलेगा। और जो विजन उन्हें आते हैं वो उन गॉड की तरफ से ही आते हैं, यानी वो अपनी सारी जिंदगी अब गॉड के नाम करने जाने वाली थी। इस बात पर फादर काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सिस्टर फाइनली नन की ओथ ले लेती है और अब वो एक नन बन जाती है। और फिर वो तीनों उसी बेसमेंट में जाते हैं जहाँ मदर मेरी की डमी पड़ी हुई थी। मदर मेरी की डमी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। ये देखकर फादर सिस्टर को बताती है कि ये आपका वही विजन है जो कि मदर मेरी हमारी हेल्प करेंगी। उस डायरेक्शन में जाकर उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिससे सिस्टर उस दरवाजा को चाबी से खोलती है। दरवाजा खोलने पर उन्हें जीसस क्रिस्ट का ब्लड मिल जाता है। फादर उस निशानी को सिस्टर के हवाले करते हैं और फिर वो उसी दरवाजे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर गॉड का साथ यही तक लिखा था। वो तीनों अंदर चले जाते हैं और वो शैतान कहाँ से आया था उस जगह को फाइंड करने के लिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर जाती है उस डायरेक्शन पर एक स्पिरिट नन उस पर अटैक कर देती है। सिस्टर जब वहाँ से बचकर भागती है तब उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा नजर आता है और वो उसके अंदर चली जाती है और वहीं पर उसे वही निशान नजर आता है जो शैतान ने काले जादू से उसकी बॉडी पर बनाया था। लेकिन जब सिस्टर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब बहुत सारी शैतानी नन उनका रास्ता रोक देती है और सारे दरवाजा बंद हो जाते हैं। सिस्टर की चिल्लाने की आवाज सुनकर फ्रेंची उस डोर की तरफ भागता है, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारी शैतानी नन्स फादर का भी रास्ता रोकती है, लेकिन फादर आग का एक क्रॉस बनाकर वहाँ से भाग जाता है। फ्रेंची जब उस डोर के अंदर जाता है उसे वहाँ बहुत सारी शैतानी नन्स नजर आता है और इस निशान के बीच में सिस्टर एक अजीब पोजीशन में नजर आता है, क्योंकि शैतान ने उन्हें पोजेस कर लिया था और स्पिरिट नन सिस्टर के रूप में फ्रेंची पर अटैक कर देती है और फ्रेंची सिस्टर के गले में लटकी जीसस क्रिस्ट का खून निकालकर सिस्टर के फेस पर लगा देता है और तब वो स्पिरिट नन सिस्टर की बॉडी को छोड़ देती है, लेकिन वो स्पिरिट नन खुद से दोबारा फ्रेंची पर अटैक कर देती है। सिस्टर जब फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तब वो स्पिरिट नन अपनी शैतानी ताकत से उसको वहाँ से उठाकर एक दूसरे कमरे में फेंक देती है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था। फादर पर भी वो शैतान उस बच्चे के रूप में एक बार फिर से अटैक कर देता है। शैतान के मुंह से एक स्नेक फिर से निकलता है जो फादर की आंखों को जख्मी कर देता है। सिस्टर जब पानी से बाहर आने लगती है तब उसे रियलाइज होती है कि वो ब्लड उसके गले से निकल के पानी में गिर गया है। तभी वो स्पिरिट नन पानी से बाहर निकलकर सिस्टर को पानी में डुबो डुबो कर मारने की कोशिश करता है। फादर सिस्टर को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट नन शैतानी ताकत से उन्हें दूर फेंक देता है। सिस्टर उस ब्लड को पानी में से अपनी तरफ खींचकर अपने मुंह के पास ले आती है और तभी स्पिरिट नन की नजर उस होली निशानी पर जाती है, लेकिन वो खाली थी क्योंकि सिस्टर ने जीसस क्रिस्ट का खून अपने मुंह में भर लिया था। जब वो स्पिरिट नन सिस्टर को मारने लगती है तब सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ जीसस क्रिस्ट का खून उनके मुंह पर थूक देती है, जिससे स्पिरिट नन का वजूद खत्म होने लगता है। उस ब्लड का कुछ ड्रॉप उस पानी में भी गिर जाता है, जिससे स्पिरिट नन और वो पानी दोनों हेल की उस रास्ते से वापस जाकर बंद हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो तीनों उस नन्स हाउस को छोड़कर जाने लगते हैं तब सिस्टर वहाँ पर लास्ट प्रेयर करती है और वो फ्रेंची को भी बताती है कि अब ये जगह बिल्कुल प्योर हो गया है। तब हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि फ्रेंची के गर्दन के पीछे उल्टे क्रॉस का निशान बना होता है, जिसे हमें पता चलता है कि वो स्पिरिट नन अपने कुछ कॉल्टेन फ्रेंची के अंदर डाल दिया है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।